आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है। पहले तो ये समझिए ड्रोसोफिला है क्या। सब लोगों ने नाम सुना होगा फलमक्खी का, है ना। इस ड्रोसोफिला को फलमक्खी के नाम से भी जानते हैं। ड्रोसोफिला का पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्या नाम है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम की एक मक्खी होती है जिसे हम लोग आम भाषा में फलमक्खी के नाम से जानते हैं। और इस पर इतने सारे प्रयोग किए गए आनुवंशिकी से संबंधित जिनका जवाब नहीं। यानी सबसे ज़्यादा अगर आनुवंशिकी के प्रयोग करने वाला कोई जीवधारी है तो वो कौन है? ड्रोसोफिला यानी फलमक्खी। उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं कि इसी जीवधारी पर इतने प्रयोग क्यों किए गए, है ना। वो आगे की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी समझ लीजिए कि जो ड्रोसोफिला है उसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के नाम से जानते हैं। और इसका आम जो नाम है यानी जनरल कॉमन नेम है वो क्या है? फलमक्खी। तो इस फलमक्खी में निर्धारण कैसे होगा कि कोई फलमक्खी है उसका बच्चा नर बनेगा या मादा बनेगी। सबसे पहले कभी भी शिशु लिंग निर्धारण को समझने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि लिंग गुणसूत्रों की कंडीशन क्या है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे कि जो ड्रोसोफिला नाम की मक्खी है यानी फलमक्खी, इस फलमक्खी में पहली बात तो गुणसूत्रों की संख्या 4 जोड़ी होती है। 4 जोड़ी कह लीजिए तो भी ठीक है, और अगर 8 गुणसूत्र कह लेंगे तो भी ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग में जब पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि मानव के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो भी ठीक था, और मानव के अंदर 46 गुणसूत्र हैं तो भी ठीक है। जोड़ी में कहेंगे तो आधी संख्या हो जाएगी, जब जोड़ी शब्द हटा देंगे तो संख्या डबल हो जाएगी। यानी ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बेटा? या तो कहिए 4 जोड़ी या कह लीजिए कितनी? 8। इसमें से जो नर और मादा मक्खी है तो नर मक्खी और मादा मक्खी में 3 जोड़ी गुणसूत्र बिल्कुल समान है। यानी जिस तरीके की कंडीशन नर में है उसी तरीके की कंडीशन मादा में है। और ये 3 जोड़ी तक के गुणसूत्र नर और मादा दोनों के XX होते हैं। यानी नर मक्खी में भी पहली जोड़ी में XX गुणसूत्र हैं, दूसरी जोड़ी में XX हैं, तीसरी जोड़ी में XX हैं। इसी तरीके से मादा की भी पहली जोड़ी में XX, दूसरी जोड़ी में XX, तीसरी जोड़ी में XX। यानी 3 जोड़ी तक नर और मादा में समान प्रकार के गुणसूत्र हैं। इसीलिए जोड़ी नंबर 1 से लेकर जोड़ी नंबर 3 तक के गुणसूत्रों को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक, यानी पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी और तीसरी जोड़ी, 3 जोड़ी तक के गुणसूत्र क्या कहलाएंगे? ऑटोसोम्स। अब जोड़ी नंबर 4 आ गई। जोड़ी नंबर 4, तो जोड़ी नंबर जो 4 है उसमें मादा के अंदर तो XX गुणसूत्र ही हैं, लेकिन जो नर है उसकी चौथी जोड़ी में यानी चौथे नंबर के जो गुणसूत्र हैं चौथी जोड़ी के, उनमें एक गुणसूत्र X है और एक गुणसूत्र Y है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो नर है उसमें डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं लिंग गुणसूत्र में, और जबकि मादा में समान प्रकार के। क्योंकि यहाँ पर यही वाले निर्धारण कर रहे हैं कि कोई बच्चा नर होगा या मादा होगा, इसीलिए इन चौथी जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, अब जरा ये समझिए कि आखिर इनमें जब संतान बनेगी तो ड्रोसोफिला की जो संतान है वो नर कब बनेगी और मादा कब बनेगी। इसको समझने के लिए हमें ऑटोसोम्स से तो कोई लेना देना नहीं है, हमको किसको देखना है? लिंग गुणसूत्रों को, यानी चौथी जोड़ी के गुणसूत्रों को समझना पड़ेगा। ठीक, जरा एक जानकारी और बता दूं आपको। जो नर है उस नर की चौथी जोड़ी यानी लिंग गुणसूत्र कौन है? X और Y। जो मादा है इस मादा की चौथी जोड़ी में कौन से गुणसूत्र हैं? X और X। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जो नर है वो जब शुक्राणु बनाएगा, नर शुक्राणु बनाएगा तो उसके शुक्राणु में कौन से गुणसूत्र होंगे? तो उसके शुक्राणु जो है वो 2 प्रकार के बनेंगे, क्योंकि इसके पास लिंग गुणसूत्र में 2 प्रकार के गुणसूत्र हैं, एक X है एक Y है।
इसका मतलब नर से उत्पन्न जितने भी शुक्राणु होंगे उन शुक्राणुओं में से 50% शुक्राणु ऐसे होंगे जिनमें 3 तो होंगे भाई ऑटोसोम्स वाले और एक आपका एक्स भी हो सकता है। अब कुछ शुक्राणु ऐसे होंगे जिनमें 3 ऑटोसोम्स और एक वाई हो, यानी जो शुक्राणु हैं वो 2 टाइप के बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे। 50% बनेंगे 3+X वाले और 50% बनेंगे 3+Y वाले, यानी आधे शुक्राणु ऐसे होंगे जिनमें गुणसूत्र क्या होंगे 3+X और आधे शुक्राणु कैसे होंगे 3+Y, यानी ये इनका कैरियोटाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैरियोटाइप। जबकि मादा से जो अंडाणु बनेंगे वो सारे के सारे अंडाणु समान होंगे। कैसे समान होंगे? ऐसे होंगे क्योंकि इनके पास भी ऑटोसोम्स 3 हो गए और इनके पास तो भैया एक्स ही है। इसका मतलब सारे के सारे अंडाणु इसी टाइप के होंगे। सब अंडाणुओं में 3+X गुणसूत्र होंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शुक्राणु बनेंगे 2 प्रकार के और अंडाणु बनेंगे केवल 1 प्रकार के। लेकिन यहाँ जितने शुक्राणु हैं उनमें से कंडीशन जरूर 2 हैं, लेकिन ये दोनों कंडीशन समान संख्या में बनेगी। ठीक, अब जरा हम ये देखते हैं कि इसमें लिंग निर्धारण कैसे होगा। इसको समझने के लिए हमें और ऑटोसोम से कोई लेना देना नहीं है, केवल लिंग गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये काम होगा। देखो भाई, जो नर है उस नर के पास कौन से लिंग गुणसूत्र में क्या क्या था, यानी नर है जो नर ड्रोसोफिला और इधर मादा ड्रोसोफिला। तो जो नर ड्रोसोफिला है उसके लिंग गुणसूत्रों को लिखिए, कौन है एक्स और वाई। मादा जो ड्रोसोफिला है उसके लिंग गुणसूत्र कौन है एक्स और एक्स। ठीक, इनके युग्मक बना लीजिए। जब युग्मक बनाएंगे तो क्या कंडीशन आएगी, एक एक्स इधर एक वाई इधर। इसके भी युग्मक बनाएंगे तो एक एक्स इधर एक एक्स इधर। ठीक, मेंडल के जिस तरीके से मेंडल के नियमों में रेखा चित्र बनाया बिल्कुल सेम टाइप से बनेगा। नीचे लाइए, इधर के पहले से मिला दीजिए, कोई कठिनाई नहीं। ठीक, इसको क्या करिए, यहाँ लाइए, इधर के पहले से मिला दीजिए। ठीक है, इस वाले को नीचे लाइए, इससे मिला दीजिए, इसको नीचे ले जाइए, इससे मिला दीजिए। ऐसे बनता रेखा चित्र। अब ये देखना होता है कि ये ब्रांच कहाँ कहाँ गई है। एक एक्स पर गई है, यहाँ से देखो एक एक्स पर गई है और दूसरी वाली लाइन ये भी एक्स पर गई है, यानी एक्स एक्स। यहाँ देखिए एक एक्स पर गई है एक एक्स पर गई है, यानी एक्स एक्स। यहाँ देखो एक वाई पर गई एक एक्स पर गई, तो वाई एक्स नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा अल्फाबेट के हिसाब से, यानी एक्स और वाई। यहाँ देखिए वाई और एक्स, यानी एक्स और वाई। कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर जी बुक में तो मादा पहले लिखा हुआ है नर बाद में लिखा। उससे कोई फर्क नहीं है, चाहे आप नर इधर लिख दो मादा उधर लिख दो, या मादा पहले कर दो नर बाद में कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। रेखा चित्र समान ही बनेगा और उसका रिजल्ट भी समान आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले नर लिख दो चाहे पहले मादा लिख दो। अब जरा ये देखिए, ये तो हमारे पेरेंट्स हो गए यानी जनक हो गए, और इनसे उत्पन्न ये संतानें हैं। पहली बार संतान आई है इसलिए ये प्रथम पीढ़ी की संतानें मानी जाएंगी, यानी कि F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग्स मानी जाएंगी। यहाँ पर एक्स एक्स आया, जब एक्स एक्स है तो देखो जरा मादा हुआ या नर, तो एक्स एक्स किस पे लिखा हुआ, मादा पर। इसका मतलब ये बच्चा जो बनेगा ड्रोसोफिला का वो मादा होगा। ये एक्स एक्स है, ये भी कैसा होगा, मादा होगा। ये एक्स वाई आया, ये कैसा होगा, नर होगा। और ये एक्स वाई आया, ये कैसा होगा, नर होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स वाई है वो नर है, जो एक्स एक्स है वो मादा है। तो इस रेखा चित्र से क्या स्पष्ट हुआ, इस रेखा चित्र से ये स्पष्ट हुआ कि अगर नर ड्रोसोफिला का
एक्स गुणसूत्र, मादा ड्रोसोफिला के एक्स गुणसूत्र से संयोग करता है तो जो संतान उत्पन्न होगी वो मादा होगी। अगर नर ड्रोसोफिला का एक्स इसके एक्स से कर रहा है तो मादा हो रही है, और अगर नर ड्रोसोफिला का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स से संयोग करता है तो XY मिल जाता है, यानी ऐसी संतान नर होगी यानी मेल होगी। ठीक, और अगर XX मिल गया तो मादा यानी फीमेल पैदा होगी, और XY आ गया तो नर पैदा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि भाई किस तरीके से ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण होता है।